हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली अमेरिका ने उस मुद्दे पर बीच में आने से मना कर दिया जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर टारगेट किलिंग के आरोप लगाए थे। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हम बीच में नहीं आने वाले, आप दोनों अपने हिसाब से इसे निपट लो। बहुत ही बड़ा ये झटका पाकिस्तान को लगा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अक्सर हर मुद्दे को अमेरिका के पास ले जाता है और फिर अमेरिका भारत पर उल्टी सीधी कमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, ऐसा कौन सा ये मैटर है जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान को नसीहत दे डाली और इसके क्या मायने हैं, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान में 2 खतरनाक आतंकवादियों की मौत हो गई थी और पाकिस्तान ने इसका इल्जाम भारत पर लगाया था। पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय एजेंट पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट करके मार रहे हैं, जबकि जिनकी मौत हुई थी वे आतंकवादी थे। आपको याद होगा कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान से अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं संभल रही और इसका इल्जाम वो भारत पर गढ़ रहा है। आपको याद होगा हमने ये भी जाना था कि विदेश मंत्रालय ने भी किस तरह पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, ओके। अब होता यह है कि लंदन के न्यूज़पेपर द गार्डियन के एक एडिटोरियल ने भारत पर यह आरोप लगाए कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है। इस न्यूज़पेपर ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के साथ हुए इंटरव्यू और पाकिस्तानी जांचकर्ता से मिले डॉक्यूमेंट्स में ये साफ पता चलता है कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी यानी रॉ 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित तौर पर विदेशों में हत्या करवा रही है। रॉ को सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से कंट्रोल किया जाता है और नरेंद्र मोदी इस महीने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। द गार्जियन आगे लिखता है कि एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने हमें बताया कि इस तरह के ऑपरेशंस को करने में सरकार के अप्रूवल की नीड होती है। भारत को ऐसा करने के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी से प्रेरणा मिली। दोनों एजेंसियों को विदेशी धरती पर हत्याओं से जोड़ा जाता है। ये गार्जियन न्यूज़पेपर ने अपने यहाँ छापा है। इसके अलावा अभी रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया था कि भारत में अपराध करने के बाद सीमा पार शरण लेने वाले किसी भी आतंकवादियों को भारत पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। हमारे रक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा था कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत को चुनौती देता है और आतंकवादी गतिविधि करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इन सभी बातों को मिला जुला कर पाकिस्तान के एक पत्रकार अमेरिका से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को वही दफन कर दिया और कहा कि हम इस मुद्दे के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर रख रहे हैं। हम अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते और ना ही हम इसके बीच में पड़ने वाले हैं। हम दोनों पक्षों से तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का आग्रह करते हैं। ये अमेरिका ने पाकिस्तान से क्लियर कह दिया। आप ये देख सकते हैं, अमेरिका का ये वीडियो है। बड़ा सवाल ये है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये सब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। भारत पर झूठे आरोप लगाकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो भी तब जब भारत में चुनाव होने वाले हैं। और इन प्रोपेगेंडा का उद्देश्य भारत में अस्थिरता लाना है। इस गार्डियन न्यूज़पेपर इतना पक्षपातपूर्ण है कि इसे लेफ्ट विंग को प्रमोट करने वाला माना जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जो भारत में मानवाधिकार उल्लंघन का क्लेम करते हैं, लेकिन इनकी सोच वाली किसी कंट्री में कुछ ऐसा हो जाए तो ये लोड नहीं लेते। अगर भारत में कुछ हो जाए तो सिर पर चढ़ के नाचने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में खालिस्तानी और पाकिस्तान के टेररिस्ट किस तरह भारत की सुरक्षा को लगातार चुनौती दे रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि विदेशों में भारतीय दूतावास पर किस तरह हमले हुए, लेकिन ये लोग उन्हें मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं कहते। इससे अलग, अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ये चीजें उनके लिए मानवाधिकार का मुद्दा बन जाती है। समझ रहे आप किस लेवल की साजिशें भारत के खिलाफ रची जा रही हैं। और इन लोगों को जो न्यूज़ चाहिए होती है वो इन्हें पाकिस्तान बनाकर दे देता है विदाउट एविडेंस। वैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटता रहता है कि उसके पास भारत ने जो टारगेट किलिंग्स करवाई हैं उसके सबूत हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप दुनिया को दिखाते क्यों नहीं?
और सच बताऊं ना तो अगर पाकिस्तान के पास सच में एविडेंस होते ना तो वो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को बताता। नहीं है, इसीलिए बेफालतू में भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और यही कोशिश कनाडा भी कर रहा है। फ्रेंड्स, ये इन सभी के पीछे की कहानी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।